Dear students, open the text at page 69. Book review. Dear students, review means तनकीदी जायज़ा लेना, नज़रसानी करना, फिर से गौर करना, इस्लाह करना, मुआयना करना, तबसरा करना. बुक रिव्यू मीन्स किताब का जायज़ा, किताब का तारुफ, किताब का तनकीदी जायज़ा. कौन सी किताब का? स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी और दोस्त, इस किताब का तनकीदी जायज़ा. बाय आर के नारायण, ये किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण ने लिखी है. अ लिटिल बिट अबाउट द बुक. डियर स्टूडेंट्स, अ लिटिल बिट यानी मुख्तसर, इख्तिसार से, थोड़ा सा. अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, किताब के मुतालिक मुख्तसर, थोड़ा सा. एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज, हर चीज. एनीथिंग, कुछ भी. आई मेंशन, मैं कहूँ, मैं जिक्र करूँ. अबाउट द बुक, किताब से मुतालिक. अगर मैं किताब से मुतालिक कुछ भी कहूँ, अगर मैं किताब के ताल्लुक से किसी भी चीज का जिक्र करूँ. कैन बी मिस्टेकनली, मिस्टेकनली मीन्स गलत फहमी की वजह से. अंडरस्टूड, समझा जा सकता हूँ, गलत फहमी की वजह से समझा जा सकता हूँ. क्या समझा जा सकता हूँ? एज स्पॉयलर्स, कहानी को बिगाड़ने वालों में से, गलत फहमी की वजह से मुझे भी कहानी बिगाड़ने वालों में से समझा जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस किताब के ताल्लुक से अगर मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे गलती से, गलत फहमी की वजह से कहानी बिगाड़ने वालों में से समझा जा सकता है. सो इसलिए आई वुड रेदर गिव अ गैलेंस इन टू द बुक. डियर स्टूडेंट्स, गिव अ गैलेंस इन टू द बुक यानी किताब पर सरसरी नजर डालना, किताब पर सरसरी निगाह डालना. सो इसलिए आई वुड रेदर गिव अ गैलेंस इन टू द बुक, इसलिए मैं किताब पर सरसरी निगाह डालूंगा. विदाउट मेंशनिंग, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ जिक्र किए. एनी इवेंट्स, एनी इवेंट्स, एनी इवेंट्स, किसी, एनी इवेंट्स, वाकयात पर. और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, कहानी के वाकयात पर, और कहानी के वाकयात से मुतालिक, और कहानी के खाके के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. Anything I mentioned about the book can be mistakenly understood as spoilers. So I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. इस किताब के ताल्लुक से अगर मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे गलती से कहानी बिगाड़ने वाला समझा जा सकता है. इसलिए मैं कहानी के वाकयात या खाके के बारे में कुछ कहे बगैर किताब पर सरसरी नजर डालूंगा. स्वामी इज अ मिस्चीवस लिटिल किड. डियर स्टूडेंट्स, मिस्चीवस, मिस्चीवस में शरीर, शरारती, जररसा, नटखट. किड यानी बच्चा. एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली मीन्स बिल्कुल, पूरी, बिल्कुल, पूरी तरह. वर्स, वर्स यानी बदतर, ज्यादा खराब, बहुत खराब. नाइट मेयर, नाइट मेयर मीन्स भयानक खौफ, डरावना खौफ, खौफनाक खौफ. एनीवे, बहरहाल. अनफोल्ड, अनफोल्ड मीन्स जाहिर करना, खोलना, वाजे करना, फाश करना, अफशा करना. हैपनिंग्स, हादिसात, वाकयात. कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली यानी मुसलसिल, नित, सदा, लगातार, मुतवातिर, दम बदम, हमेशा. गेट्स इनटू ट्रबल, गेट्स इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना. बीटिंग, सजा, मार, पिटाई. टाकेटिव यानी बातूनी, ज्यादा बातचीत करने वाला. डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड.
Swami is a mischievous little kid of about 10 years old. स्वामी नाम का 10 साल का एक आम बच्चा है. living in the era where India was under the British rule. जब भारत में बरतानवी हुकूमत का दौर था. Like most kids of that age, उस उम्र के बच्चों की तरह. स्वामी is a kid who cannot stay at one place. स्वामी भी एक जगह नहीं ठहर सकता था. And absolutely hates school. और स्कूल से उसे सख्त नफरत है. Even worse मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से भी निहायत नफरत है. स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर. स्कूल उसके लिए एक भयानक ख्वाब की तरह है. स्कूल उसके लिए एक भयानक सजा की तरह है. एनीवे, बहरहाल द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड. बहरहाल कहानी उस लड़के के साथ पेश आने वाले वाकयात के गिर्द घूमती है. And how he constantly gets into trouble. और किस तरह कहानी उसके बहरहाल कहानी उस लड़के के साथ पेश आने वाले वाकयात और हादसात के गिर्द घूमती है कि किस तरह वह हमेशा मुसीबत में फंस जाता है. And gets a good beating from his father. और अपने वालिद से खूब मार खाता रहता है. वो हमेशा मुसीबत में फंसता रहता है और अपने वालिद की मार खाता रहता है. स्वामी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड. स्वामी एक बातूनी बच्चा है, ज्यादा बातचीत करने वाला बच्चा है. एंड थिंग्स दैट्स Swami is a talkative little kid. Dear students, talkative means बातूनी, ज्यादा बोलने वाला शख्स. harsh means सख्त, मुश्किल. teens means 13 बरस से 19 बरस की उम्र वाले बच्चे. harass somebody किसी को परेशान करना. unlike means not like, मुख्तलिफ. typical means मिसाली, नमूना, नमूने का. to play havoc means मुसीबत में डालना, नुकसान पहुंचाना, तबाही मचाना, धींगा मस्ती करना. Dear students, listen carefully. Swami is a talkative little kid and thinks that's his way of facing life, talking himself out of everything. स्वामी एक छोटा सा बातूनी बच्चा है. वो समझता है हर चीज के बारे में बोलना और अपने तरीके से जिंदगी का मुकाबला करना. But he does learn the truth the harsh way. लेकिन मुश्किलात से गुजरकर ही उसे हकीकत समझ में आती है. As many teens back then, all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something and harass somebody, unlike kids today. वो उन तमाम बच्चों की जिन्हें धूप में खेलना, किसी चीज को तोड़कर मारना, तोड़फोड़ करना, दरख्त पर चढ़ना, कोई चीज तोड़ना या दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है, जो आजकल के बच्चों में नजर नहीं आता. दिस in fact हकीकत में was and in most parts of India still is the life of a typical boy growing up. दरअसल
बड़े होते किसी भी बच्चे का और आज भी भारत के अक्सर हिस्सों में है यही तरीका था। यानी बच्चे बड़े इसी तरह होते थे, धींगा मस्ती करते हुए, दूसरों को सताते हुए, चिढ़ाते हुए और मज़े लेते हुए बड़े होते थे। और आज भी भारत के बहुत सारे इलाकों में बच्चे इसी तरीके से शरारतें करते करते बड़े होते हैं। ये हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे का बड़े होने का तरीका था और मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बच्चे मुख्तलिफ किस्म की शरारतें करते रहते हैं और इसी तरह वो शरारतें करते करते बड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी isn't big in a kid's life. टेक्नोलॉजी बच्चों की जिंदगी पर हावी नहीं है। All they want is to play havoc. उन्हें तो सिर्फ मस्ती करने में ही मज़ा आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो खुश खुर्रम रहें और मुख्तलिफ किस्म के वो खेल खेलें और इस तरह वो ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हुए बड़े हों। In what ways is Swami a typical boy in his growing years? बढ़ती उम्र में स्वामी किस तरह मखसूस किस्म का लड़का था। In this regard, Narayan gets deeply into the working of Swami's 10-year-old mind, explaining exquisitely how he thinks and what his perspective of the world is. इस मामले में नारायण 10 साल की उम्र के स्वामी के जहन की गहराइयों में झांकते हैं और बेहतरीन अंदाज में वजाहत करते हैं कि वो किस तरह सोचता है और दुनिया के ताल्लुक से उसका नुक्ते नज़र क्या है। The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story process. रीडर जैसे जैसे रीडर कहानी पढ़ता जाता है वो स्वामी की तरह महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो खुद स्वामी है। जैसे जैसे रीडर कहानी पढ़ता जाता है वैसे वैसे वो स्वामी की तरह महसूस करता है और उसके किरदार से बहुत करीब हो जाता है। ये नारायण का जादू है, ये नारायण के कलम का जादू है। रीडर को ऐसा महसूस होता है, कहानी पढ़ने में रीडर ऐसा गर्क हो जाता है कि उसे ये महसूस नहीं होता कि वो कहानी पढ़ रहा है। वो स्वामी के रोल में डूब जाता है, खो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, किताब की खुसूसियात। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, किताब की अहमियत, किताब की इम्पोर्टेंस, किताब की खुसूसियात। स्वामी एंड फ्रेंड्स by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. Dear students, स्वामी एंड फ्रेंड्स ये एक दिलचस्प किताब ही नहीं जिसे शुरू से आखिर तक लुत्फ लेकर पढ़ा जा सकता है, बल्कि अदब से जुड़ी हुई तमाम खुसूसियात इसमें मौजूद हैं। हालांकि ये बच्चों की किताब है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ गुड रीड। स्वामी और फ्रेंड्स, ये किताब स्वामी और फ्रेंड्स, ये किताब उम्दा अदब पारा है, उम्दा किताब है। फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक, बच्चों के लिए स्वामी एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही उम्दा अदब पारा है, बहुत ही उम्दा किताब है। आल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज्ड इन द एशियन कंटिनेंट
as a study text for the students who study literature as a subject at school. बर आज़म एशिया की बहुत सी स्कूलों में ये किताब बड़े पैमाने पर उन तलबा के लिए निसाबी किताब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जो स्कूल में अदब को एक मजमून के तौर पर मुंतखब करते हैं, इख्तियार करते हैं. दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, दैट के द बुक इज फिल्ड विद हेवी ग्रामर. इसका मतलब ये नहीं है कि इस किताब में भरपूर मुश्किल ग्रामर है. एंड टेक्निकल जर्गन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किताब मुश्किल ग्रामर और तकनीकी इस्तिलाह से पुर है. एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कंट्रेरी टू दिस, असल में हकीकत इसके बरक्स है. स्वामी एंड फ्रेंड्स is written in such simple English, it is hard to imagine. स्वामी और फ्रेंड्स ये अदब पारा बहुत ही इतनी आसान जुबान, इतनी आसान इंग्लिश में लिखी हुई है कि उसको तस्वुर करना मुश्किल है. That it is a work of Swami and Friends is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. Dear students, स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत ही इतनी आसान जुबान में लिखी हुई है कि तस्वुर करना मुश्किल है कि ये किताब जीनियस, अदब के जीनियस, एक मशहूर व मारूफ ज़हीन अदीब नारायण ने लिखा है. द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल. इस किताब में जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही सहल, बहुत ही आसान है. विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कतई नहीं किया गया जो बच्चों को मुश्किल जाते हैं. बच्चों के लिए ग्लोसरी होते हैं, बच्चों के लिए नए होते हैं. आसान, बहुत ही आसान जुबान में लिखी हुई ये किताब है. आल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक. इस किताब को से छोटे और आसान जुमले, सादे और छोटे छोटे जुमले इसको और भी आसान बना देते हैं. यानी इस किताब में छोटे छोटे और आसान जुमलों का इस्तेमाल किया गया. इट इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन, इस बात का जिक्र किया गया है दैट के द बुक इज अबाउट अ मिस्चीवस 10-year-old इंडियन बॉय, कि ये किताब भारत के एक 10 साला शरीर नटखट बच्चे के बारे में लिखी हुई ये किताब है. एंड सम पेरेंट्स में बी कंसर्न, और कुछ पेरेंट्स को तशवीश लाहक हो सकती है, कुछ पेरेंट्स इससे परेशान हो सकते हैं. अबाउट द इन्फ्लुएंस, ये नटखट बच्चे की इसमें तारीफ व तौसीफ की गई, शरारती बच्चे की इसमें तारीफ व तौसीफ की गई. तो कुछ पेरेंट्स ये महसूस कर सकते हैं कि बच्चे ये पढ़कर उसको, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो कहानी पढ़ते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो बच्चों का उन पर इस किताब के मुताले पर बुरा असर न हो उनके जहनों पर. तो ये बात इसमें जो बताई गई, बच्चे की फितरी सलाहियत बताई गई. इसके अंदर बच्चे ने कैसा होना चाहिए, उसने थोड़ा सा शरीर भी होना चाहिए, खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए, छोटी मोटी शरारतें करना चाहिए. इसमें पॉजिटिव अंदाज में पेश किया गया है. स्वामी के कैरेक्टर को, इसमें बच्चे के कैरेक्टर को पॉजिटिव अंदाज में शरारतें उसकी पेश की गई हैं. It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence that will have on their already mischievous children. इस किताब का तज़किरा करते हुए कहा गया है
कि ये एक 10 बरस की उम्र के नटखट हिंदुस्तानी लड़के के ताल्लुक से है और दीगर वालिदैन को ये तशवीश हो सकती है कि उनके पहले से शरीर बच्चों पर उसका बुरा असर होगा। यानी अव्वल तो बच्चे शरीर हैं और ये किताब पढ़कर वो ज़्यादा शरीर हो जाएंगे। बट द बुक इज एज सच दैट इट encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective। लेकिन उस बच्चे की शरारतें इस तरह दिखाई गई हैं कि वो शरारतें तो करता है लेकिन किसी को ईज़ा पहुंचाने, तकलीफ देने के लिए शरारतें नहीं करता। उसकी नीयत दूसरों को परेशान करना, उसका मकसद दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तकलीफ देना उसकी नीयत नहीं है। Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive। इसी वजह से तमाम शरारतों और मौज मस्ती, धींगा मस्ती के दरमियान हमें स्वामी बहुत हमदर्द, नर्म मिजाज, शफीक और मासूम बच्चा नजर आता है जो दर हकीकत बहुत हिस्सास है। It is also a known fact that mischievous, ये हकीकत भी मारूफ है, ये हकीकत भी मशहूर है कि शरारतें करने वाले It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all। ये हकीकत भी मारूफ है कि शरारतें करने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हिस्सास और प्यारे होते हैं। And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us। इस हकीकत को हमारे गोशे गुजार करने में, हम तक पहुंचाने में R.K. नारायण ने एक बहुत ही अहम काम अंजाम दिया है। So in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skill। इसलिए आखिर में हम कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये किताब हर उम्र के उन बच्चों के लिए बेहतरीन किताब है जिन्हें अच्छी किताब पढ़ने से लुत्फ़अंदोज़ होना या जिन्हें अपनी इंग्लिश की महारतों को बेहतर बनाना है। अबाउट द ऑथर, मुसन्निफ के बारे में, मुसन्निफ के मुतालिक। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स is India's one of the greatest authors of all the time, R.K. नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स के मुसन्निफ R.K. नारायण भारत के सबसे अजीम मुसन्निफिन में से एक हैं। R.K. नारायण is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced। हिंदुस्तान में आज तक जो मुमताज़ तरीन अदबी तसानीफ लिखी गई हैं, जो भी मुमताज़ तरीन किताबें लिखी गई हैं, उनमें से बहुत सी तसानीफ का सहरा R.K. नारायण के सर है। बहुत सी तसानीफ की क्रेडिट R.K. नारायण को जाती है। एंड दिस बुक इज पर्टिकुलर कैप्चर्स the essence of and this book in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid। ये किताब खुसूसन बरतानवी हुकूमत के दौर के माहौल और उस ज़माने के एक आम बच्चे की नफ्सियात और ज़िंदगी की रूह का अहाता करती है कि उस ज़माने में किस किस्म के बच्चे हुआ करते थे।
अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड, नारायण के दीगर अजीम काम, नारायण की चंद काबिले जिक्र तसानीफ, मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायणा, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. Go take a look at them if you are interested. अगर आपको दिलचस्पी है, अगर आप पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो नारायण की चंद काबिल जिक्र जो तसानीफ ये बयान की गई हैं उनका मुताला कीजिए। प्यारे बच्चों, आप बच्चे हैं, गौर से समाअत फरमाइए, गौर से सुनिए। आप बच्चे हैं, शरारतें आपकी फितरत में, फितरी तौर पर बच्चे शरारतें करते हैं, उनको शरारतें करने में, धींगा मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। आप बच्चे हैं, शरारतें ज़रूर कीजिए, आप बच्चे हैं, शरारतें ज़रूर कीजिए, लेकिन ऐसी शरारतें नहीं जो आपको और आपके वालिदैन के लिए भी बड़ी आफत का सबब बन जाएं, जो आपको भी परेशान कर दे और आपके वालिदैन को भी। तो ऐसी शरारतों से गुरेज कीजिए। खेलो कूदो, धींगा मस्ती करो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त, अपना दिल पढ़ाई में लगाओ। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह।